आमेन। कह पाएंगे अपने पड़ोसी से कि प्रभु नम्र लोगों को ही उठाती मिलिकरी। यस, सेतिमाई कहिबा आमे नम्र हेबा। आमेन। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବିଶେଷ କରି ଅନଲାଇନରେ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଆଜିର ଇଭିନିଂ ସେସନରେ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆସୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି एक्टिविटीज अच्छी हमें देखिबा करिबा, किंतु हम सीधासଳଖ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା। हमके मध्य प्रभु दास अच्छी हमारे बीच में प्रभु दास है, मैं उन्हें स्वागत करना चाहता हूँ। सामने आएंगे। यस, जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली हो जाए प्रभु के दास के लिए। आमेन। यस, थैंक यू पास्टर जी। हालेलुया। परमेश्वर का नाम को महिमा हो। ऐसे सुंदर वर्शिप में आज प्रभु के दिन में इवनिंग समय में आप लोगों के साथ मिलने के लिए परमेश्वर ने एक और बार मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर सुरेंद्र अवर्गल और उसके साथ उसका धर्मपत्नी और आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक्चुअली पिछले 2 दिन में जलेश्वर में था, उधर एक कन्वेंशन में प्रचार किया, तो शारीरिक रीति से और गला एकदम बैठ चुका है। ऑनलाइन में मेरा आवाज सुन पाएगा पता नहीं, फिर भी प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर आशीष करे। 600 किलोमीटर गाड़ी दौड़ाया, उसके बीच में वर्शिप किया, प्रीचिंग किया, ये सब अभी का समय में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। ओके, कल बहुत मिरेकल देखने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का नाम को महिमा हो। कितना लोग खुशी है, थोड़ा हालेलुया बोले। सब लोग थोड़ा मुस्कुराइए। प्रेज़ गॉड। बगल लोगों को देख रहा था मैं, प्रेज़ द लॉर्ड। विशेष करके आज मेरी माँ प्रेज़ द लॉर्ड मेरे साथ आई। एक्चुअली उसको हिंदी या उड़िया नहीं जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 70 से ऊपर है और मेरा पापा 2023 में चला गया था और बहन के साथ थी। मैं ऐसा निर्णय लिया 2-3 महीना हमारे साथ रहे और उसके बीच में बहन के साथ रहना अच्छा हो करके मम्मी को लाई। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे हिंदी समझ रहे हैं ना? एक्चुअली प्रीवियस 3 मंथ आई वाज इन मोडी प्रेज़ द लॉर्ड केरला, तो हिंदी में ज्यादा बातचीत नहीं होता है, उधरी मलयालम में होता है, तो कभी कभी तकलीफ हो जाता है। आपकी प्रार्थना मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बेटा भी मेरे साथ है, जोएल भी आया है और आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। भले मेरा हिंदी टूटा फूटा है, बारंबार आप लोग मुझे बुलाता है सेवदाई में। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। सुरेंद्र पास्टर जी के लिए एक और बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी बाइबल कॉलेज जब चल रहा था, अच्छा से प्रभु के दास ने बच्चे लोगों को टीचिंग दिया। एक अच्छा बात है, जितने स्टूडेंट लोग निकला सब लोग परमेश्वर सबको उपयोग कर रहा है। एमपी में छत्तीसगढ़ में सारे स्टूडेंट लोग एक्चुअली जलेश्वर में आया था। बहुत भयंकर तरीके से प्रभु व्यवहार कर रहा है, चिन्ह चमत्कार के साथ। बहुत प्रभु को धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज एक विशेष संदेश में आपके सामने रखना चाहता हूँ। ऑर्गन पकड़ने वाला को धन्यवाद, प्रभु आशीष करे। हालेलुया। थोड़ा मुस्कुराइए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहन को भी मैं देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया। आमेन आमेन। आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहना, क्योंकि बहुत कम छोड़ रहे हैं एक्चुअली सारी दीदी से, बट आई थिंक गॉड विल स्ट्रेंथन मी। आमेन। कल 12 बजे आया घर में, तो अच्छा से नींद भी नहीं मिला, फिर भी प्रभु के दास को ऑलरेडी मैं वायदा दिया था आएंगे करके, तो इसलिए आया। हालेलुया। एक विशेष संदेश आजकल प्रभु ने मुझे दिया। किस प्रकार मैं प्रचार करूंगा मालूम नहीं है, लेकिन वो वचन में ताकत है। वो वचन का हेडिंग में ऐसे देना चाहता हूं, तीसरा दिन का अनॉइंटिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर आने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हमें बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग मेरे साथ देना। That anointing is waiting for you. Amen.
हालेलुया। वो आपको प्रभु दिलाना चाहता है। आप प्रार्थना कर रहे, प्रेज द लॉर्ड, वो भयंकर शक्ति आपके ऊपर उतरेगा। इसके बारे में मैं जलेश्वर में प्रचार कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड, एक कन्वेंशन था 2 दिन की। एक बहन ने वो कन्वेंशन आयोजन की थी। उनके पास एकदम पैसा नहीं था, तो मैं कैसे बोलूं पता नहीं, उसकी अंगूठी क्या बोलते हैं ना, वो गिरवी है, मुझे कहते हैं हिंदी में, थोड़ा सा एक एक शब्द मेरे को नहीं जानते, गिरवी रखी और पैसा लाया। उसके बाद वो कन्वेंशन में प्रेज लो खर्चा किया। पहले दिन मैं इसके बारे में प्रचार कर रहा था, तीसरा दिन का अनॉइंटिंग। हाँ, मैं बोला तीसरा दिन में आपके लिए कुछ प्रभु मदद करने वाला है, मिरेकल करेगा करके बोला। आज सुबह प्रेज लो वो बहन की प्रेज लॉर्ड मैसेज आई। प्रेज लॉर्ड, ये अंगूठी तो प्रेज लो बिक्री रखा गया है, क्या बोलते हैं उसको, गिरवी रखा गया है, लेकिन प्रेज लो एक और बहन प्रेज लो एक नया अंगूठी उसके लिए दिया। कितने लोग आमें बोलेगा? वो अनॉइंटिंग इधर रिलीज होने जा रहा। प्रेज लो, विश्वास करने वाला आमें बोलना। प्रेज गॉड। एक वचन की ओर हम जाएंगे। होशिया का पुस्तक पुराना नियम में है 6वां अध्याय उसका पहला पद थोड़ा पढ़िए। somebody can read। आमीन। आइए हम प्रभु की निकट, हिंदी में होने से और भी अच्छा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो भी कोई भी भाषा में पढ़ सकता है। सस्त कोरिए प्रहार कोरियो चलते। आमीन। हिंदी में हो तो बढ़िया होगा। और कोई है प्रेज द लॉर्ड हिंदी में पढ़ने के लिए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नीचे पढ़िए मैसेज वो है। 2 दिन उत्तारे से आंभ मानक संजीवित करिवे। आमीन। 2 दिन उत्तारे, 2 दिन के बाद प्रेज लो वो हमको जिलाएगा। कितने लोग सुन रहा है? हालेलुया। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा। आमीन। सब लोग आमीन बोलना। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा। और नीचे पढ़िए। तृतीय दिन रे आंभ मानक उठाइबे ओ आंभे माने ताहांको छामरे बंचिबो। आमीन। तीसरा दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा और हम उसके सामने जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलिए वचन के लिए। दूसरा दिन प्रभु हमको जिलाएगा। तीसरा दिन क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड, उठाएगा। आमीन। और प्रेज द लॉर्ड, हम उसके सामने जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ा डीप संदेश है। हमें मेरा टूटा फूटा हिंदी से मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। सब लोग बोलिए तीसरा दिन। बाइबल में पुराना नियम से नया नियम तक प्रेज द लॉर्ड, बाइबल में हम प्रेज द लॉर्ड हमें ढूंढेंगे तो तीसरा दिन का सविशेषता कई क्षेत्र में हम देख सकते हैं। वी कैन सी मेनी प्लेसेस। हमें तीसरा दिन का सविशेषता देख सकता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग बोले तीसरा दिन। सब लोग बोले तीसरा दिन। ओके, प्रेज गॉड। अब जानते हैं प्रेज द लॉर्ड, एस्तेर का पुस्तक में मोर्देकाई ने हमें प्रेज द लॉर्ड एक रानी, प्रेज द लॉर्ड एक बहन को, एक वो क्या बोलते हैं, अनाथ लड़की थी, उसकी नाम एस्तेर को पाला। आमीन। दूसरा अध्याय में एस्तेर अहश्वेरोश राजा का रानी बन गई। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा अध्याय में हमें बोलिए ना, परमेश्वर का एक फेवर उसके ऊपर थी, इसलिए अहश्वेरोश राजा का पट रानी बनने के लिए परमेश्वर उसके ऊपर फेवर लाई। प्रेज गॉड। वो एक अनाथ लड़की थी, माता पिता नहीं थी। मोर्देकाई ने उसको पालन कर रहा था, लेकिन परमेश्वर का एक फेवर उसके ऊपर थी। जब वो राज मंदिर में अपने आप दिखाने गई, एक बड़ा सा फेवर उसके ऊपर गिरी। राजा और राज मंदिर में कितने लोग थे, उसके ऊपर तरस खाई। प्रेज द लॉर्ड, आमीन बोलना। और राजा ने क्या किया? प्रेज द लॉर्ड, राज मुकुट उसके ऊपर रखी और वो प्रेज द लॉर्ड पारसी देश की रानी बन गई। आमीन। मेरे हिंदी समझ रहे तो हालेलुया बोलना। लेकिन
पांचवें अध्याय में एक एक्स्ट्रा फेवर हम देख रहा। हमें बोलिए ना, दूसरे अध्याय का फेवर नहीं, पांचवें अध्याय में वो फेवर उससे बढ़कर है। हालेलुया। वो फेवर आज मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं, चर्च ऑफ काल्वरी का सदस्यों के ऊपर गिरेगा। हालेलुया बोलिए। और थोड़ा वचन थोड़ा पढ़िए, प्रेज़ द लॉर्ड। एस्तेर का पुस्तक 5वां अध्याय उसका पहला पद। तृतीय दिनों, आमेन, तृतीय दिनों, सबने बोले तृतीय दिनों। मैं प्रचार करना चाहता हूं तीसरा दिन का अनॉइंटिंग। हमें बोलना प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा नीचे पढ़िए। हाँ 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 हाँ, यस यस, हाँ हाँ, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उसके बाद वो क्या बोले राजन? हाँ हाँ, आमेन। और पूरी, हाँ बस 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 बस, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग सुना? हमें बोलिए। दूसरे अध्याय में एस्तेर को एक फेवर मिला। वो फेवर के द्वारा, वो अनुग्रह के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, एस्तेर, आमेन, पूरा पारसी राजा का, पारसी देश का रानी बन गई। हालेलुया बोलिए। मैं आपको सुनाना चाहता हूं, वो फेवर से बढ़कर एक फेवर एस्तेर के ऊपर किस प्रकार कार्य किया। आज कलीसिया के अंदर कुछ लोगों के ऊपर वो एक एक्स्ट्रा फेवर गिरने वाला है। तालियों के साथ प्रभु को थोड़ा धन्यवाद कर सकता। मुस्कुराते हुए हमें बोलना, पड़ोसी की ओर देख कर बोलना, तीसरा दिन का अभिषेक आपके ऊपर गिरने वाला है। थोड़ा हाथ मिलाकर, थोड़ा हाथ मिलाकर बोलिए, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, एस्तेर राजमंदिर में जाने का एक कारण है, मोर्देकाई नामक व्यक्ति के विरोध में हामान ने एक षड्यंत्र बनाया। उसको हमें एक बड़ा खंबे के ऊपर चुला करने के लिए, उसको फांसी करने के लिए प्लान किया। हमें बोलिए, इतना काफी नहीं, पूरा इस्राएली लोगों को, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, उस वो लोग कहां थे? प्रेज़ द लॉर्ड, पारसी देश में था। हमें बोला आमीन, हालेलुया, आमीन। उधर का राजा के साथ हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हामान ने एक नाता बनाया। उसके बाद प्लान किया पूरा इस्राएल लोगों को सत्यानाश करने के लिए। आमीन। जब प्लानिंग किया, हामान और एस्तेर रानी और उस देश का सारे इस्राएल निवासियों ने 3 दिन उपवास में बैठा। हमें बोलिए ना, हालेलुया। तीसरा दिन, हमें बोलना है क्या होने वाला है उसको पता नहीं, हमें एस्तेर को मालूम नहीं क्या होने वाला है, लेकिन तीसरा दिन वो क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड, बिना हमें अनुमति से, राजा का बिना अनुमति से, व्यवस्था के विरोध में, थोड़ा हालेलुया बोलिए, उस देश का विरोध में, उस देश का एक कानून होता है, वो कानून का विरोध में एस्तेर रानी 3 दिन का उपवास के बाद राजमंदिर के सामने आकर के खड़ी होगी। हमें बोला, व्यवस्था के विरोध में, कानून के विरोध में कोई भी आए, यदि राजदंड, सोने का राजदंड, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, राजा नहीं दिखाएगी तो वो पकड़ा जाएगी और मार डालेगा। थोड़ा हालेलुया बोलिए मेरे साथ है, तो हमें बोलकर रहना, प्रेज़ द लॉर्ड। आप खुशी से प्रार्थना से बैठ रहा, हमें बोलिए ना। जब राज्य मंदिर के सामने, आंगन के सामने एस्तेर रानी खड़ी थी, प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल में लिखा है राजा के अंदर तरस गया। हमें बोलना, प्रेज़ द लॉर्ड। राजा के हाथ में जो सोने का राजदंड था वो रानी की ओर बढ़ाई, प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए। तीसरा दिन में आपके ऊपर कुछ महान अभिषेक गिरने वाला है। तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करना। ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा में आपको स्वागत करता हूं, यीशु नासरी के नाम से पवित्र आत्मा में आपको स्वागत करता हूं। हालेलुया बोलिए, आमीन आमीन। रानी ने जब प्रेषण राजदंड पर छुआ, हमें प्रेषण राजा ने उसको पूछने लगे, रानी तू क्या चाहते है? प्रेज द लॉर्ड। देखिए बोली, पड़ोसी को बोले एक्स्ट्रा फेवर, हमें एक्स्ट्रा फेवर, हमें आज हमें इस दिन में मैं आपके ऊपर डिक्लेयर करना चाहता हूं एक स्पेशल फेवर, एक एक्स्ट्रा फेवर किसी किसी के ऊपर आज ये शाम के वक्त गिरने वाला है। विश्वास करने वाला हमें बोला, हमें बोलिए। सुरेंद्र पास विश्वास करता है, हमें बोलिए। एक प्रोफेसी हमें बोल रहा है, हमें हमें एक प्रोफेसी हालेलुया बोलिए। क्या था राजा का सामने प्रेज लो, हमें क्या बोलता, आंसर क्या था, राजा का रिप्लाई क्या था? एस्तेर रानी तू क्या चाहता है? हमें देश का आधा हिस्सा मुझे मांगेगे तो भी मैं दिया जाएगा। प्रेज लो। और रखसिया, उसका मतलब प्रॉपर्टी आने वाला है। आप लोग विश्वास करें, हमें विश्वास करेंगे तो परमेश्वर मिरेकल करने जा रहा है। हालेलुया, तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। जमीन के बारे में डिक्लेयर करता हूं, मिट्टी के बारे में डिक्लेयर करता हूं। कितने लोग हमें बोलेगा तीसरा दिन का मिरेकल है, तीसरा दिन का फेवर है। हालेलुया बोलिए जोर से, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर ऐसे करने वाला है। तीसरा दिन का अनॉइंट में कुछ लोगों का जीवन में हमें अपने नाम पर जमीन मिल जाएगा। वो आप लोग थोड़ा खुशी नहीं है तो मैं ब्लेसिंग ले जाएगा। कितने लोगों के अंदर खुशी है? थोड़ा हमें बोलकर प्रभु को धन्यवाद करना जोर से। हालेलुया, तीसरा दिन का अनॉइंट है। कुछ लोगों के ऊपर उधर में वहां से प्रॉफिट ऑफ गॉड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, ये साल बीतने से पहले कुछ लोग अपने नाम पर, आप लोग मुझे मदद करना, मेरा गला एकदम बैठ चुका है। आपकी आराधना के अनुसार होगा आज का मैसेज। हालेलुया बोले। कितना आप रिसीव करने के लिए तैयार है, उतना प्रभु आज आपसे बातें करे। हमें बोलिए तीसरा दिन, सबने बोला तीसरा दिन का लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है मेरे से अधिक वचन में आपका ज्ञान है। हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय में, हमें दूसरा अध्याय में एक वचन पढ़िए। थोड़ा वचन पढ़ने के बाद हम प्रार्थना करेंगे। हिंदी में पढ़िए बेटा। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय है, पढ़िए पहला पद, पहले पद। पहला पद, पहला। फिर तीसरे दिन, देखिए देखिए, फिर तीसरे दिन गलील, आमीन। बस बस बस, देखिए देखिए देखिए, तीसरे दिन गलीला का काना में एक ब्याह हुआ। आमीन। There was a marriage happened in Galilee Cana in third day. हमें बोलिए Praise the Lord। तीसरा दिन का सविशेषता मैं बोलना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग बोले तीसरा दिन है। तीसरा दिन गलीला का खाना में एक शादी का प्रबंध हुआ। एक शादी चल रहा था। वो शादी में यीशु मसीह और उनका चेले लोगों को विंद मंत्रण हुआ था। आमीन। और यीशु मसीह का माता मरियम भी उधर थी। आमीन, हालेलुया। अभी वो संदेश में मैं घुसने जा रहा। तीसरा दिन का सविशेषता। हालेलुया। तीसरा दिन का सविशेषता, दाखरस हट गया। दाखरस नहीं था। यीशु मसीह के सामने जाकर के मरियम बोली, उन लोगों का हाथ में दाखरस नहीं है। हमें बोलिए, यीशु मसीह पहले क्या बोली? मेरा समय अभी तक है। आमीन। लेकिन थोड़ा समय के बाद यीशु ने उधर काम करने वाला लोगों को बोला 6 मटके पर। कितना मटके? कितना मटके था? 6 मटके। उसके अंदर सुनाई दे रहा है पानी भरो। हमें बोलना
क्या भरना? क्या भरना? मैं कितना भरना? मुख मुख तक भरना। कितने मटके थे? बहुत इंपॉर्टेंट, हमें बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट, हमें बोलना। 6 मटके मतलब 6 दर्शाता है इंसान का संज्ञा। हमें बोलना, मेरे साथ हमें बोलना, हालेलुया। 6 इंसान का संज्ञा, हमें बोलिए। 2 परमेश्वर का संज्ञा, हालेलुया, यीशु मसीह का नाम से, हालेलुया। तीसरा दिन में 6 मटके के अंदर पानी भरने लगा। आमीन। पानी जब जब मुख तक भरा, आप लोग अभी वचन सुन रहा है, आपको परमेश्वर की आत्मा पानी से भर रहा है। आमीन। उसके बाद ये होने वाला है सबसे 72 दाखरस, हालेलुया बोलिए। ओ तीसरा दिन का अभिषेक का सविशेषता ये होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, सबसे अच्छा दाखरस। आमीन। मेरे एक दोस्त था, वो दोस्त, आप लोग ऐसे नहीं करने का, थोड़ा हालेलुया बोले। घर के अंदर ये क्यों ना प्रपोज करने के लिए जो दाखरस है ना, बुला करके रखा था। पास्टर जी का मम्मी और प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी का पास्टर रानी, दोनों देखने से अच्छा लगा। ये दाखरस थोड़ा हमें स्ट्रॉन्ग वाला था, उन लोग नहीं जानता था। थोड़ा हालेलुया बोले। दोनों आधा आधा पिया, प्रेज़ द लॉर्ड, पूरा नशा में आ गया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो पास्टर जी हमें कहीं सेवा करके वापस आ रहे, दोनों हंसते रह रहा, हालेलुया। पास्टर जी को डाउट आया, क्या हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। जा करके शेल्फ में देखा, दाखरस नहीं था। मैं कहने के मतलब आज सुबह रात शाम के वक्त एक विशेष हमें तीसरा दिन कहा, हमें दाखरस कहा, अभिषेक किसी का जीवन में उतरने वाला है। डिप्रेशन चला जाएगा, निराशा चला जाएगा, उदासी चला जाएगा, यीशु नासरी के नाम से। कितने लोग हमें बोलेगा? कुछ डिप्रेशन है, हमें कुछ लोगों को छोड़कर जाने वाला है, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया बोले। कितने लोग मेरे साथ यहाँ में है? हाँ, मैं प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे एक दोस्त कई साल से पहले एक समुदाय के बाद प्रेज़ द लॉर्ड एक बस में जा रहा था, लेकिन बैठने के लिए टाइम नहीं था, जगह नहीं था। पास्टर जी क्या किया, एक गाड़ी का ऊपर जो है ना लोहे में पकड़ कर ऐसे प्रेज़ द लॉर्ड जा रहा था, लेकिन बहुत गर्मी के कारण, इतना भीड़ के कारण पास्टर जी ऐसे सो गया। हालेलुया बोली। सोते 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 वो गिर गया। एक आदमी उधर बैठ रहा था, उसके ऊपर जाकर के गिरा। थोड़ा हालेलुया बोली। तीसरा दिन का अभिषेक, हमें बोलना, तीसरा दिन का अभिषेक, सब लोग हालेलुया बोलना। जब गिरा, वो आदमी के अंदर एक बहुत बड़ा दुष्टात्मा था, एक शैतान था। थोड़ा हालेलुया बोलना। वो चिल्लाने लगा, वो नीचे गाड़ी के अंदर गिरा और चिल्लाने लगा। चिल्लाने के बाद प्रभु के दास ने वो आत्मा को डांटा। आपको पता है क्या हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। उसी शाम में वो व्यक्ति उसका परिवार के साथ कोई से जाकर मारने वाला था, लेकिन उसी रात में वो यात्रा में, थोड़ा हालेलुया बोलिए, तीसरा दिन का अभिषेक कार्य करने जा रहा है। कलीसिया के अंदर नहीं, कलीसिया का बाहर बड़ा बड़ा काम करके आपको प्रभु आदर करने जा रहा है। कितने लोग हमें बोलकर प्रभु को धन्यवाद करेगा? हालेलुया बोलिए। What is the speciality of that day anointing? प्रेरितों का काम का पुस्तक 5 अध्याय पर आप जाना पढ़ना, बाद में पढ़ेंगे। हमें बोलिए, पीटर नामक प्रभु के दास है, प्रेरित ने है, हालेलुया, उसको परमेश्वर है बहुत आई से इस्तेमाल करने लगा। हमें पीटर के ऊपर इतना anointing था, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बोलना, वो जब हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया थे, थोड़ा हालेलुया बोलिए। तो तीसरा अध्याय में आप देखेंगे तो एक लेंगड़े को चंगा किया। हमें बोलना, लेंगड़ा को संपूर्ण तरीके से चंगा किया करके प्रेज़ द लॉर्ड महायाजक लोग, शास्त्री लोग हमें पीटर और यूहन्ना को पकड़ा। हमें बोले, हमें बोलना, और दोनों को जेल में डाला। मैं आपको कलीसिया को बोलने के लिए चाहता हूं, एक चेतावनी देना चाहता हूं। हमें बोलना, थोड़ा हालेलुया बोलिए। जब पीटर और यूहन्ना जेल में था, और उसके बाद हमें 4-4 अध्याय में जब जेल से बाहर आया, कलीसिया मिलकर गिड़गिड़ाने लगा। सुनने वाला थोड़ा हमें बोलना, चर्च जब प्रार्थना कर रहा है, किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? हे परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह के विरोध में तेरा अभिषेक
में खड़ा होता है और लड़ाई करता है। हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए। मैं थोड़ा प्रार्थना करना, मेरे गला एकदम बैठ चुका है, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपके बीच में कार्य करने जा रहा। हालेलुया। और इस प्रकार कलीसिया मिलकर प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, तेरे दास लोग सामर्थ्य के साथ विद पावरफुल वचन प्रचार करने के लिए उनके अंदर साहस की आत्मा देना। हमें बोलिए, ओ जीसस, हालेलुया। कौन प्रार्थना किया? कलीसिया प्रार्थना की। हमें बोलिए, अभी कितने लोग पास्टर के लिए प्रार्थना करेगा? हाँ, ये प्रेज़ आप लोग सुने नहीं? हालेलुया। कितने लोग पास्टर के लिए प्रार्थना करें? थोड़ा हमें बोलिए, कलीसिया मिलकर प्रार्थना करना। हमें कलीसिया मिलकर एक ही बात के लिए प्रार्थना कर रहा था, पीटर और यूहन्ना के अंदर साहस की आत्मा देने के लिए। हालेलुया बोलिए जोर से। जब उन लोग प्रार्थना किया, जो स्थान पर वो था उधर ही पूरा हिलने लगा, एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ। हमें बोलिए, मेरे साथ है तो हमें बोलना जोर से। उठा माना ये ग्रेट खापखंड। और उसके बाद बाइबल में लिखा है, प्रेरित लोग सामर्थ्य के साथ वचन प्रचार करने लगा। हमें जब आपका पास्टर के लिए प्रार्थना, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर हर वक्त आपके लिए प्रार्थना करता है। आप कितने पास्टर के लिए प्रार्थना करता है? थोड़ा में बोलिए, जीसस, पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की प्रार्थना की आत्मा आपके ऊपर उड़ने जा रहा। कितने लोग हमें बोलेगा, कलीसिया को प्रार्थना बहुत जरूरी है। हमें when church was praying for the redemption, for the courage upon the apostle लोगों के ऊपर साहस आने के लिए जब वो प्रार्थना किया यीशु नासरी के नाम से, हमें बोले, उसके बाद प्रेरित लोग बड़ा दम के साथ, शक्ति के साथ प्रचार करना आरंभ किया। थोड़ा हमें बोली, क्रेडिट किसका है? बोली, आपका प्रभु के दास को परमेश्वर उपयोग करेंगे तो आप प्रार्थना करने के बाद है तो आप क्या बोले? हाँ, हम आपके लिए प्रार्थना किया। जीसस, कितना लोग हमें बोलेगा, मैसेज ऐसे क्यों जा रहा मेरे को पता नहीं, पवित्र आत्मा बोल रहा प्रभु के दास के लिए आप प्रार्थना करें। ओ रिबा शंदरा जला दरा, ये नहीं मेरा मैसेज। थोड़ा हमें बोलिए, पूरा मंदिर के अंदर उस समय तक प्रार्थना चल रहा था। हमें बोलिए, लेकिन मंदिर के अंदर प्रार्थना करने में महायाजक लोग और शास्त्री लोग मना किया। हमें रिजेक्टेड, इधर प्रार्थना नहीं कर पाएगा मंदिर के अंदर। हालेलुया बोलिए। लेकिन क्यों मैसेज ऐसे जा रहा? क्षमा करना, वो लोग सोलमन की जो एक हमें मंदिर के सामने एक क्या बोलते हैं, एक तंबू था, सोलमन का तंबू कहा जाता है। उधर वो लोग इकट्ठे करके प्रार्थना करने लगा आउट साइड में। थोड़ा हमें बोले, कहा था? चर्च का बाहर, मंदिर का बाहर। आमेन। लेकिन पीटर को प्रभु इस प्रकार उपयोग करने लगा। हमें बोले, किसके प्रार्थना के द्वारा? कलीसिया का प्रार्थना के द्वारा। हमें बोले, कलीसिया का प्रार्थना के द्वारा पीटर के ऊपर इतना शक्ति उतरने लगा, पीटर का शॉट गिरने से भी, हमें शॉट गिरने से भी लोग चंगाई पाने लगा। तीसरा दिन का अनॉइंटिंग कुछ लोगों के ऊपर गिरने वाला है, वो आपका शॉट में भी कार्य करेगा। कितने लोग हमें बोलेगा? जीसस, हालेलुया। थोड़ा तालियों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करना। सब लोग बोले, शॉटों में प्रभु कार्य करेगा। हमें बोले ना, क्योंकि ना आप जितना बड़ा है उससे बड़ा है आपका शैडो। सुना नहीं? हालेलुया बोले। थोड़ा हमें बोल रहा है, जब मंदिर से बाहर आ रहा था, रोड का दाहिना और बागिना साइड में बीमार लोगों को रखा था।
भूतग्रस्त लोगों को रखा था। हमें पीटर का शान गिरने से एक दो जन नहीं, मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं कालवरी चर्च में हमें सब लोग चंगाई पाया। आज कितने लोग इसके अंदर है, छुटकारा पाने जा रहा है। हमें मेरे साथ हमें बोलना, आज कितने लोग इसके अंदर है, एक भी ना छोड़ेगा प्रभु, सबको हमें छूने जा रहा। कितने लोग हमें बोलेगा जोर से, सबको छूने जा रहा है। क्यों? पीटर को पूछो, अरे भाई तुझे तेरे शारों भी काम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि भजन संगीत 91 में इस प्रकार लिखा है, जो कोई परम प्रधान की छाया के नीचे बैठता है। ओ आज तुम लोग कितने लोग विश्वास करते हैं, प्रशंसा इधर ही कार्य कर रहा है। खड़ा होने के लिए भी मेरे को शक्ति नहीं था, लेकिन प्रभु अभी मुझे बलवान कर रहा। उसका मतलब ये है, मैं आमे परम प्रधान की छाया के नीचे है। अभी ये वातावरण चेंज हो रहा, ना शक्ति से ना बल से, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया बोलिए। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। जोर से हमें बोला, स्वाद और गिरने से चंगाई हो जाता है। आमीन। सब लोग तीसरा दिन का अनॉइंटिंग है। आज अनॉइंटिंग डे, आप लोग प्रार्थना करना। प्रेज गॉड। हमें कुछ लोगों को प्रभु जबरदस्ती व्यवहार करने जा रहा है। हमें बोलिए ना, हाँ मैं चर्च जब प्रार्थना किया, पीटर और यूहन्ना को प्रभु व्यवहार करने लगा। चर्च प्रार्थना करने से हमें प्रेज पास्टर खड़ा हो सकता। आज मेरे लिए आप लोग प्रार्थना करने से मैं इधर सामर्थ से खड़ा होंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमें प्रेज फायदा किसका है? आपके लिए फायदा हो जाएगा। हमें सब लोग तीसरा दिन का अनॉइंटिंग। हमें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन पढ़े, हम जल्दी पढ़े, जल्दी प्रार्थना करेंगे हम लोग। प्रेज द लॉर्ड। जिसे छालना मिलते हैं वैसे जाएंगे हम लोग। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमीन। एक और बार वो वचन सुनिए हम। प्रेज द लॉर्ड। होशिया का पुस्तक 6 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। क्या हिंदी में पढ़िए बेटा। चलो चलो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है हम यहोवा की ओर फिरे। दूसरा पद है। ओके। हाँ। 2 दिन के बाद हाँ। वो हमको जिलाएगा। हाँ। और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके बस। और एक वचन पढ़ना, एक गंभीर बात में आपको बोलने के लिए चाहते। एक और वचन पढ़ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप लोग मेरे साथ है ना? 2 पीटर 3 अध्याय 8 पद पढ़िए। 2 पीटर 3 अध्याय 8 पद। हे प्रियो, हाँ। ये एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। आमीन। प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष का बराबर है। हाँ। और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हाँ, ध्यान से सुनना। आमीन। होशिया कह रहा है 2 दिन के बाद मैं उनको जिलाएगा, तीसरा दिन खड़ा करेगा और मेरे सम्मुख जीवित लगेगा। थोड़ा डीप में मैं जाना चाहता हूं, मेरे साथ हैं आप लोग, मेरे साथ हैं। होशिया नबी ने बोल रहा 2 दिन के बाद मैं मेरा कलीसिया को जिला दूंगा। दूसरा दिन वो जी उठेंगे और मेरे सामने चलते रहेगा। अब ध्यान से सुनिए, प्रभु की एक दिन 1000 साल का बराबर है। तो 1000 साल बीतने से एक मिलेनियम है। थोड़ा हमें बोलिए 2000 बीतने से 2 मिलेनियम है। हालेलुया बोलिए। उसको दूसरा दिन कहा जाता है। मेरे लिए प्रार्थना करो। वो ये रेवलेशन में कैसे भी आपके सामने रखने के लिए चाहता है। दूसरा दिन में प्रभु बोला है मैं क्या करूंगा, मेरे मंडली को मैं जिला दूंगा। हमें बोला आपको पता है 2000 के बाद
कलीसिया में क्या चल रहा है, एक जागृति चल रहा है। हालेलुया बोलिए। ओ कितना लोग में बोलेगा जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। 2000 साल पूरा होने से पहले जागृति कई देश में आया, कई गांव में, प्रेज़ द लॉर्ड, कंट्री में आया, कई वेल्स में आया। हमें बोलिए ना। अभी आपको पता है 2 दिन पार किया, तीसरा दिन कलीसिया को क्या होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कलीसिया को क्या करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। वो जीवित रहेगा, आमीन, जीवित होकर खड़ा हो जाएगा और प्रभु की उपस्थिति में चलेगा। कितने लोगों प्रभु की उपस्थिति को चाहता है। बहुत गर्मी है, लेकिन मैं आज प्रचार करते ही रहेंगे, गर्मी से बढ़कर कार्य करने वाले की उपस्थिति है। थोड़ा हमें बोला हालेलुया। ये तीसरे दिन में क्या करेगा। में कलीसिया खड़ा हो जाएगा। भुवनेश्वर का कलीसिया, अब उदास मत होना। ये आप गिरने का समय नहीं, ये आप खड़ा होने का समय है। अब जीवन पाने का समय है। अब प्रभु की उपस्थिति में चलने का समय है। हमें बोलकर प्रभु को धन्यवाद कीजिए। कितने लोग ऑनलाइन में, ऑफलाइन में मुझे देख रहा, आपके ऊपर मैं प्रोफेसी कर रहा हूं। आपका आदमी का जीवन हमें एक और नया मोड़ की ओर बदलने वाला है। कल तक का आप जिए होंगे, लेकिन आज ऐसे नहीं है। प्रभु आपको खड़ा करने जा रहा। हमें जोर से हमें बोला रखा। बस एक सेकंड अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। कलीसिया का विरोध कार्य करने वाला हर प्रकार का अंधकार का शक्तियों को यीशु नासरी के नाम से हम काट देता। हमें बोले खड़ा करने जा रहा है। विश्वास है तो हमें बोलना जोर से हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, हमें प्रभु खड़ा करने जा रहा है, प्रभु खड़ा करने जा रहा है। हमें अभी आपको मालूम हो गया हम तीसरा दिन में है। हमें बोलिए ना, तीसरा दिन में क्या होगा। हम उसके सामने जीवित रहेगा। प्रभु जल्दी आने वाला है, प्रभु जल्दी आने वाला। कितने लोगों के अंदर एक आशा है प्रभु जल्दी आएगा करके। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए प्रभु आपको प्रिपेयर कर रहा है। आमीन। यीशु मसीह की कब्र के सामने मरियम मगदलिनी और शलोमी कुछ लोग गए। मार्क ने सुसमाचार 16 अध्याय में लिखा है, मरियम मगदलिनी और शलोमी और कुछ बहन लोग, कितना है पता नहीं, जा रहा था कहां। सुनने वाला हमें बोला, आप लोग सो गए ऐसा लग रहा है। मरियम मगदलिनी है, उसके पास सुगंधित लेप है। वो जा रहा कहां, उनके पास क्या है, सुगंधित लेप। लेकिन वो लोग बोल रहा है तीसरा दिन है। हमें बोले अर्ली मॉर्निंग, हमें बोले सुबेरे सुबेरे। आपको पता है तीसरा दिन का अर्ली मॉर्निंग अभी चल रहा, 1000 साल का अर्ली मॉर्निंग अभी चल रहा है। अभी क्या होने वाला है, रिजर्वेशन होने वाला है। थोड़ा हमें बोला है रिजर्वेशन कलीसिया को ऊपर आने वाला है, रिजर्वेशन आने वाला है, रिजर्वेशन आने वाला है। थोड़ा आत्मा में प्रार्थना कीजिए, रिजर्वेशन होने वाला है, रिजर्वेशन होने वाला है। I can feel the presence of God right now. तो तीसरा दिन अर्ली मॉर्निंग, हमें बोले है अर्ली मॉर्निंग है। सुगंधित वस्तु लेकर मरियम मगदलिनी, जिसके अंदर 7 दुष्टात्मा थी, वो कब्र की ओर जा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखना देखना देखना, जाते जाते मरियम दूसरी से पूछ रही, हमें बोलिए ना, आप एक बहन है ना, इसलिए आपकी ओर देख रहे, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा। थोड़ा हमें बोला, क्या कर रहा शब्द में बोलो, प्रश्न बड़ा है, प्रश्न बड़ा है। पत्थर है, टोकर का पत्थर है, कौन हटाएगा मालूम नहीं, लेकिन जाने के लिए तैयार था।
कलीसिया सुरेंद्र पासा, पत्थर कौन हटाएगा आपको मालूम नहीं। बढ़ के जाओ, आगे बढ़ के जाओ, आगे स्टेप रखो। कितने लोग मेरे साथ है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ो, पीछे मत बढ़ो, पीछे मत बढ़ो, पीछे मत बढ़ो। लोग कहेगा नेगेटिव, लोग नकारात्मक शब्द बोलेगा, आपका हजारों कमरे मारेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको आज सुबह दे रहा रात में बढ़ते जाना, आगे बढ़ना है। हो लखा सिया ना था, हालेलुया बोलिए जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। उत्पत्ति का पुस्तक 22 अध्याय में पढ़ना जरूर, तो नहीं, टाइम नहीं है। अब्राहम अपने एकलौते के साथ पहाड़ पर चढ़ रहा है। इसहाक ने पूछा, आगे सूर्य मेमना कहा है? अब्राहम को मालूम नहीं है, अब्राहम को मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है पास्टर जी, विश्वास लो, आपको मालूम नहीं है, लेकिन वो आपको सुनाना चाहता है। अब्राहम ने बोला, मेरे को मालूम नहीं है, आई डोंट नो, बट गॉड विल प्रोवाइड। ये वचन पर कितना लोग विश्वास करने के? परमेश्वर संभाले देना। बोले विश्वास है तो बोलिए परमेश्वर संभालेगा आपका जीवन के लिए, परमेश्वर संभालेगा आपका जीवन के लिए। आपके बड़ा प्रश्न है आज उलट करके आपका जीवन से दूर होने जा रहा। कितने लोग आगे बोलेगा, आगे हो जाए तो आशीष करे। हालेलुया। प्रश्न बड़ा है, सब लोग बोले प्रश्न बड़ा है, प्रश्न पत्थर बड़ा है, कौन हटाएगा मालूम नहीं, फिर भी वर्षिप करने के लिए तैयार थी, फिर भी इंस्ट्रूमेंट लाने के लिए तैयार थी, फिर भी बिल्डिंग हमें वादा में लेने के लिए तैयार था, फिर भी मेहनत करने के लिए तैयार थी। थोड़ा में बोले ओ जीसस जीसस। कितने लोग ये वाणी को सुन रहा है, पवित्र में बातें कर रहा है, आप लोगों का प्रार्थना के अनुसार हमें रेवलेशन बढ़ने जा रहा। हालेलुया बोले। यही प्रश्न एक बहन ने पूछी यूसुफ की धर्म पत्नी मरियम, मेरा अभी तक शादी नहीं हुआ, फिर मैं कैसे जानूंगा? तो हालेलुया बोले। ये पावरफुल रेवलेशन है, आपको खराब लेके मैं आपको बोलना चाहता हूं। हमें बोलिए, कितने लोग मेरे साथ है? हमें बोलिए। यीशु की मां मरियम की एक बड़ा प्रश्न थे, आई डोंट नो नाउ। हमें अभी तक एक पुरुष को मैं नहीं जानता है, फिर कैसे? मरियम, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपकी जानकारी के बिना, आपकी जानकारी के बिना यीशु आपका पेट में जल मिलेगा बेटा। आज ऐसे मिरेकल होने वाला है, ऐसे मिरेकल होने वाला है। आपका जानकारी के बिना प्रभु लोगों को आएगा, प्रभु लोगों को लाएगा। विश्वास में बोली, मेरा गला बैठ गया, नहीं तो मैं चिल्लाने के लिए था। मैं ये वचन मैं भी रिसीव करता हूं। मैं बोलिए, मेरा माँ इधर ही है, थोड़ा आपसे बात करनी है। हालेलुया बोलिए, हालेलुया। हमारा गाना कहानी सुनेगा तो बहुत ज्यादा कहानी है। हमें बोलिए, 2023 में मेरा पापा का डेथ एक एक्सीडेंट में हुआ, टुकड़ा हो गया। क्या करो इसे सोचा, मेरा जोएल उधर ही है। जब एक्सीडेंट के बारे में सुना, मैं बेहोश हो गया।
मेरे सबसे छोटो ईयर 3 बच्चे लोग, मेरे पापा को एक कार में रखा, गोदी में था पापा, हॉस्पिटल ले जा रहा, ब्लीडिंग होते रही, जाते जाते मेरा पापा चल बस। मुझे सुन रहे? अब ऐसे मत सोचना अनएंडिंग है तो एक्शन नहीं होगा करके। अनएक्सपेक्टेड चीज हो चल रहा है, लेकिन प्रभु संभालेगा। कितने लोग हमें बोलेगा? ये एक्सीडेंट के बाद और एक खतरनाक चीज मेरे जीवन में हुआ। मेरा सबसे छोटा बेटा है ज्योतिष, वो ज्योतिष से बहुत सुंदर है, 6 फुट का है, बहुत सुंदर है। कुछ महीने के बाद वो गूंगा हो गया। से उड़िया जानू चाहिए, हिंदी जानता है, इंग्लिश परफेक्टली बोलता है, और यूट्यूब से अलग अलग भाषा सीखा। वो लड़का गूंगा बन गया। 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, 1.5 साल। मेरा आशा टूट गया। 40 दिन 21 दिन बारंबार उपवास किया, उत्तर नहीं है। बड़ा प्रश्न, बड़ा प्रश्न, बड़ा प्रश्न, बड़ा प्रश्न, बड़ा प्रश्न। क्या होगा, किसके द्वारा होगा पता नहीं, लेकिन एक शब्द में सुना, तेरा बेटा एक दिन बातचीत करेगा, वो वर्षों पर बन जाएगा। इतना सुना और कुछ नहीं। ये छोटा सा शब्द उसको पकड़ कर रहा, कलवरी चर्च इंसान के ऊपर नहीं, प्रभु ने जो बोला हुआ छोटा सा शब्द है ना, वो गर्जन से बड़ा शक्तिशाली है। मैं अभी केरल चला गया, ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या मिलेगा पता नहीं, मैं मेरा गवाही बोल रहा हूं। बहुत बड़ा रिवाइवल केरल में प्रभु ने मेरे द्वारा किया। कई जवान लोग प्रभु में आया, बैठने के लिए समय नहीं था, 3 महीना चलते रहा। एक मीटिंग में मेरा बेटा भी बैठा है। उसके बाद वो कलीसिया को ऐसे प्रभु पकड़ा, रिवाइवल आया। मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं, रिवाइवल क्या है आप देखने जा रहा। विश्वास से काम बोलिए। 1.5 साल के बाद मैं घर में आया, मेरे बहन की घर में थे मेरा बेटा। रात में अचानक उसको लग रहा है मेरे को बातचीत करना। 1.5 साल के बाद मेरा बेटा मेरे बगल में बोला, आई वांट टू टॉक, मैं बातचीत करना चाहता। थोड़ा हमें बोली। मेरा जीजा जी और बहन उसके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना किया, उसका मुख खोला। 2 साल के बाद बातें करने लगा। इतना काफी नहीं है, नेक्स्ट संडे वो वर्शिप किया, जब आगे बोला वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। 3 दिन कहा, 3रा दिन कहा, अभिषेक इधर कार्य करेंगे तो आपका मुख खोला जाएगा। कितने लोग आगे बोलेगा जोर से? मैं समझ रहा, मेरा हिंदी थोड़ा हमें बोली, और इनको पता नहीं थी कैसे होगा। अब्राहम को भी नहीं मालूम था कैसे होगा, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है। हमें बोल, मैं कलीसिया को गिड़गिड़ाकर छाती पीटकर मैं विनती कर रहा, आप आगे बढ़ो। थोड़ा हालेलुया बोलिए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। थोड़ा हमें बोलिए मेरे साथ। हालेलुया। मरियम की पेट में यीशु मसीह दुनिया का सृष्टिकर्ता मरियम की अनुमति के बिना जानकारी से एंटर किया। हमें बोले सब लोग एंटर किया, सब लोग बोले एंटर किया। और यार कौन कहते प्रवेश को ले, हमें बोले वही यीशु कब्रिस्तान के अंदर था। हमें बोलना मुझे सुनने वाला है।
सिपाही लोग नहीं जानता है, पत्थर भी नहीं जानता है, उसके ऊपर जो कपड़ा बांधा था उसको भी नहीं जानता है। अनुमति के बिना, कपड़े की अनुमति के बिना, जानकारी के बिना यीशु बाहर आया गए। तो कलीसिया मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप बाहर आएगा, भले कितना भी तकलीफ आए, प्रभु आपको बाहर लाएगा। जोर से आगे बोला हालेलुया। मुस्कुरा तो ये बोली, अभी तक विश्वास नहीं है। गॉड विल, हमें बोलिए ना। आपको पता है, एक कपड़ा दीजिए बेटा 1 सेकंड के लिए, आप बैठिए, मुझे सुनने वाला हमें बोलना। यीशु जब कब्रिस्तान के अंदर था, उसका बॉडी कहां था? अंदर। अरिमथी यूसुफ का कब्र के अंदर। वो भी उधार लिया हुआ कब्रिस्तान है, अपना नहीं था। हमें बोले उधार लिया हुआ किसका था? वो अरिमथिया यूसुफ का। सुन रहे ना? मेरा एक सोच है, अरिमथी यूसुफ सोचा मैं दे दूं। एक संदेह है, देना है कि नहीं? यूसुफ की पत्नी जाकर के बोलो दे दो यार, 3 दिन के बाद वापस मिलेगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? शांत से मैं प्रचार कर रहा, 3 दिन के बाद बड़ा चमत्कार आपके हाथ में लेने वाला है। मैं 3 दिन का अभिषेक के बारे में प्रचार कर रहा, यीशु नासरी के नाम से कुछ मिरेकल आप लोग देखेगा। कितने लोग आगे बोलेगा आगे होगा, आशीष आपका रहेगा। 3 दिन का माइनिंग आपको छूने जा रहा। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया? क्षमा करना। ये मानो यीशु का शरीर, हमें बोलना यीशु मसीह का शरीर एक कपड़ा। हमें बोलना मम्मी को कुछ नहीं समझ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर भी वो हंस रही है। थोड़ा हालेलुया बोलिए। यीशु का शरीर को कपड़े पर लपेट कर कपड़े के अंदर रखा। मुझे सुनने वाला हमें बोलना, वो भी लेनिन का कपड़ा है। उस समय इतना कपड़ा नहीं था, समझ रहे? लेनिन का कपड़ा बहुत कीमती वाला है, इसलिए कब्रिस्तान चोरी करने के लिए जो आता है, शव को लेने के लिए नहीं, ये कपड़ा चोरी करने के लिए आता था। हमें बोले ये कपड़ा इतना मूल्यवान था, दूसरे के शरीर को मम्मीफाई करने के लिए खरीदा था। लेकिन चालाकी से लोग क्या करता है, किसी का कब्रिस्तान खोलेगा, वो लेनिन का कपड़ा ले जाएगा। मुझे सुनने वाला थोड़ा में बोले, अब मेरे साथ है। हमें लेनिन का कपड़े के अंदर यीशु मसीह का शरीर। थोड़ा में बोला। तीसरा दिन अब कोकून को कितने लोग देखा? कोकून इंग्लिश में कोकून कहा जाता है, जो एक कीड़ा है ना, वो जो बोलते ना क्या बोलते, बटरफ्लाई बनते हैं ना। अब देखा कैटरपिलर। उससे पहले ये कैटरपिलर एक कीड़ा है, एक पोको है। वो क्या करेगा ना, एक पत्ते के अंदर अपने आप छिपाएगा। हमें बोलना अपने शरीर से आने वाला ये क्या बोलते हैं, कुछ चीजें उसके द्वारा बनाता है। लेकिन 7 दिन के बाद वो बाहर आएगा, पत्ता ऐसे दिखाई देगा। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? वो कोकून है ना, ऐसे दिखाई देगा, लेकिन बटरफ्लाई उसके अंदर नहीं। सुनने वाला थोड़ा हमें बोलना है। उस प्रकार यीशु के शरीर को बांधा था, वो यीशु मसीह जब बाहर आया, हमें बोलना
कपड़ा वैसे था वैसे ही अभी भी है। हमें बोले कपड़ा कैसे था वैसे अभी भी है, लेकिन यीशु उसके अंदर नहीं है। रखा माना जाला माना वही ना माना है। पुरानी भाषा में प्रार्थना कीजिए, कपड़ा ऐसे रहेगा आप बाहर निकलने वाला है। काले चर्च में आपके ऊपर प्रोफेसी कर रहा, बाहर निकलने वाला है। एक सेकंड खड़ा हो जाइए, मैं प्रार्थना करना चाहता बिना जानकारी से। तीसरा दिन, तीसरा दिन आप बोले वो अनवैदिक इधर कार्य करना जा रहा है, तो कौन ऐसे रहेगा, लेकिन आप अंदर नहीं होगा। कपड़ा ऐसे रहेगा लेकिन आप अंदर नहीं होगा। मैं बोला प्रार्थना कीजिए, हालेलुया। उस प्रकार के महिमा उतर रहा है। हाँ, मैं बिना जानकारी से अंदर आने वाला, बिना जानकारी से बाहर जाने वाला। हमें बोले ऐसे एक अनॉइंटिंग तीसरा दिन में आपके ऊपर उतरने वाला है। ये अनॉइंटिंग ऐसी अनॉइंटिंग है, दुश्मन के सामने आप दिखाई नहीं देगा। वो भाला बस संबल प्रबल नगर शब्द जगल करेगा। हाथों को उठाकर परमेश्वर को थोड़ा धन्यवाद कीजिए। तीसरा दिन का अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतरने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा। पवित्र आत्मा आपको छूने पा। हालेलुया। जुड़ा बना हस्तरा जगल खडग जनक सियाधर रमना। सब लोग ने तीसरा दिन कहा। बाइबल में प्रेरितों का काम का पुस्तक में 20वां अध्याय में एक कहानी है, बाद में पढ़े। प्रेरित पौलुस अग्नि रोटी का पर्व के कारण सारा रात कलीसिया में प्रचार किया। ध्यान से सुनिए, वो कलीसिया तीसरा महल में था, समझ रहे हैं ना? तीसरा स्टोरी में था। हमें बोलिए फर्स्ट स्टोरी में नहीं था, सेकंड स्टोरी में नहीं था, तीसरा। हालेलुया। हमें जब प्रेरित पौलुस प्रचार कर रहा था, पौलुस का प्रचार इतना लंबा था, यूथिकोस, हमें बोलिए सब लोग बोलिए यूथिकोस। उसके बारे में आपने सुना कभी? यूथिकोस को निद्रा मारिया सिला। हमें बोलिए वो 3 तले से नीचे गिरा। कहां से गिरा? लेकिन यूथिकोस का मीनिंग ये है ब्लेस्ड। आमेन। यूथिकोस का मीनिंग ये है भाग्यवान। थोड़ा हालेलुया बोलिए। यूथिकोस ने तीसरा महल से नीचे गिरा। आमेन। लेकिन प्रेरित पौलुस नीचे आया और उसके ऊपर गिरा, प्रार्थना किया, उसका प्राण वापस आया। कहां से गिरा? 3 स्टोरी बिल्डिंग से। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, तीसरा दिन का अनॉइंटिंग आपके ऊपर गिर रहा है। मेरे साथियों को हालेलुया बोलिए। यीशु के नाम से बहुत गर्मी है, लेकिन एक सेकंड मेरे साथ देना। पवित्र में कितना लोग अभिषेक पाना चाहता है? पवित्र आत्मा धन्यवाद। सब लोग प्रार्थना कीजिए, सब लोग प्रार्थना कीजिए। तीसरा दिनों ने अनॉइंटिंग किसी किसी के ऊपर उभरने जा रहा है। शैतान का सारा बांधा टूटने जा रहा है। और एक वचन पढ़ सकते बहन, लूक रेसू समाचार 13 अध्याय पर जाइए। ये अकड़ा होकर हम पढ़ेंगे। 32 ऐसे कुछ है, थोड़ा पढ़िए। 13 32 जोर से पढ़ना, सब लोग सुनने सही नहीं। उसने उनसे कहा। किसने कहा? यीशु मसीह ने महायाजकों से कहा, महायाजकों से और फारिसी लोगों से कहा। हाँ, क्या कहा? जाकर उस लोमड़ी से कह दो। जाकर किसको कहा ना? लोमड़ी। लोमड़ी मालूम हो गई? लोमड़ी
लोबड़ी मतलब फॉक्स। आमीन। आपनों भाषा रे कौन बोलते हैं? ये किसके बारे में बोल रहा है जानू? हेरोद राजा के बारे में बोल रहा है। चालाकी काम करने वाला हेरोदा। तो इसमें थोड़ा हमें बोले और नीचे पड़ी कि देख मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता। मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। सुनने वाला मैं शांत से प्रचार कर रहा हूं। मैं बोले आमीन। और बीमारियों को चंगा करता हूँ। बीमारियों को चंगा करेगा और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा। तीसरा दिन हमें बोले अपना कार्य पूरा करेगा। ये तीसरा दिन में अभी आया है। कितने लोग विश्वास करते जोर से हमें बोला यीशु मसीह हमें प्रेज़ लो आकर के हमें आपके साथ उसके सामने आए हुए फारिसी लोगों से कहा प्रेज़ लो। फारिसी लोग बोल रहा है कहां से वासु जी आपका अपना गांव बेलांगीर तितलागढ़ वो कहां आएगा? आप बेलांगीर आसना फेरी जा। मैं जब ये भुवनेश्वर में आया एक रास्ते पर एक पास्टर जी ने मुझे पकड़ा। क्यों इधर आया? चला जा। थोड़ा में बोली ऑलरेडी चला गया मैं इधर है। ये प्रोफेसी हमें बोली कितने लोग हमें बोलेगा उदारा गला कटा कटा नकसी आता था। हेरोद राजा तुझे मारने में है, मारने के लिए प्लान कर यीशु के सामने आकर के बोला चला जा। यीशु ने क्या बोला मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को भगाएगा, बीमारियों को चंगा करेगा, तीसरा दिन समाप्त होगा। यीशु की नाम से मेरे प्रिय यीशु जल्दी आने वाला है। कितने लोग हमें बोलेगा ये आखिरी दिन है, आखिरी दिन का आखिरी पल में हम आ चुका है। आपको बेटा का परमेश्वर को धन्यवाद करना है प्रभु आने के लिए। कितने लोग तैयार हो गए हैं? आप सभी को बुला रहा है एकदम तैयार। मेरे काम में प्रेज़ लो तैयारी हम अपने आप करना चाहिए। पास्टर जी तीसरा दिन में क्या क्या होगा? दुष्ट आत्माओं को भगाएगा। पवित्र आत्मा बोल रहा जबरदस्ती वो आत्मा आपके ऊपर करने वाला है दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए। हमें बोलिए बीमारियों को चंगा करने के लिए। हमें बोलिए यीशु नासरी के नाम से तीसरा दिन। आपको खुशी नहीं है? यीशु आने वाला है। कितने लोग आशा करता है आपको प्रभु अभी वो अभिषेक में लेने जा रहा है। तीसरा दिन का अभिषेक एस्तेर के ऊपर वो अभिषेक गिरा। राजा ने बोल रहा था राज्य भी मैं तुझे दे दूंगा। हम लोग बोले आई वांट टू डिक्लेयर। आप विश्वास करते प्रार्थना कीजिए यही साल में, मेरे को मालूम नहीं यही साल में पवित्र आत्मा जमीन देगा। आप विश्वास नहीं करेंगे तो मैं कर ही देगा। आप विश्वास देते थोड़ा हालेलुया बोले। तीसरा दिन खाना ही नहीं, तीसरा दिन खाना ही नहीं, तीसरा दिन खाना ही नहीं है। जब आराधना छोड़ना पड़ता है ये महान अभिषेक कार्य कर रहा है। सब बहन जी आपको मालूम है राजा अपने प्रॉपर्टी किसको देता है? पत्नी को कभी नहीं देता, बेटा बेटियों को। लेकिन राजा बोल रहा है मैं कानून को बदलने जा रहा हूं, मैं कानून को बदलने जा रहा हूं। कितना लोग आने बोलेगा कुछ बदलने को पकड़ो, कुछ बदलने वाला मेरे से पकड़ो। मैं कानून का बदलने वाला है, कानून को बदलने वाला जोर से हालेलुया बोला। सुना हालेलुया हालेलुया। और एक 5 मिनट ले सकते बस और एक प्रकाश में दे करके आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे गला बाई चाहे फिर भी प्रकाश देना चाहूंगा। मार्क, माती, लूक, यूहन्ना
चारों ने यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में लिखा, लेकिन मत्ती, मार्क, लूक पुनरुत्थान देखा नहीं, वो लोग सुना। लेकिन यूहन्ना ने अंदर प्रवेश करके सब कुछ देखा, सब कुछ देखा। आपको बोलना चाहता हूं, आप देखने का समय अच्छा था, तीसरा दिन कानों ही नहीं है, इधर वो कार्य कर रहा है, कुछ देखने जा रहा है, कुछ देखने जा रहा है, कुछ देखने आप देख रहे ना, कुछ देखने जा रहा है। बोलो मैं कुछ देखने जा रहा हूं, कुछ देखने जा रहा हूं। विश्वास है हमें, बोले मैं कुछ देखने जा रहा हूं। हालेलुया। क्या देखा था? कपड़ा देखा था, हमें बोले। और इसके बाद क्या देखा? उसका मुख में एक अंगोछा डाला था, हमें बोले। प्रदर्शन का विरोध कार्य करने वाला, अंगोछा डालकर आपका आंखों को बंद करने वाला, आज प्रभु उसको फोल्ड करके रखने जा रहा है। मैं बोला फोल्ड करके रखने जा रहा है, अब प्रदर्शन पाने जा रहा है, अब भविष्यवाणी देखकर भविष्यवाणी करने वाले पीटर, अंद्रयोस, सब लोग टाटा किया होगा यूहन्ना को, यूहन्ना तू कुछ कर नहीं रहे, तू कर सिर्फ पीटर ने जब लंगड़ा को चलाता है, बाकी जो कार्य करते तू सिर्फ देखते रहता है, हमें बोले ना। कभी कभी हमारे बीच में भी ऐसा होता है, हाँ हम तो क्या है भविष्यवाणी करता है, हम तो क्या है प्रचार करता है, तू क्या है? तो सिर्फ देखने वाला। ऐसे आप टट्टा सहन करते हैं क्या? आपको मैं बोलने चाहता हूँ, प्रभु क्यों ऐसे अनुभूति देता है ना, ओ तू ऐसे टट्टा निन्ना सहन करने के वक्त सिर्फ तू यीशु का पुनरुत्थान देखेगा, सिर्फ तू यीशु का पुनरुत्थान देखेगा। कितने लोग विश्वास करेगा? हमें बोले ऐसे का महिमा उधर रहा, सिर्फ तू महिमा को देखेगा, सिर्फ तू पुनरुत्थान को चलेगा। हालेलुया पास्टर जी, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। खुशी नहीं है? और एक प्रकाश दे रहे थे, पहले बोला है से, लेकिन थोड़ा डीप क्या होगा, एक सेकंड हमें बोले सुनना चाहता है आप लोग। पीटर और यूहन्ना चला गया, फिर भी मरियम मगदलीनी उधर थी, हमें बोले अंदर फिर भी सिर झुका कर दे। बहुत डीप वर्ड में आपको सुनाने के बगल लोग पकड़ रहा, हमें बोले आप भी पकड़ सकता है। सिर झुका कर देगा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पीछे से एक आवाज, हे नारी तू किसका खोज में है? वेरी इंपॉर्टेंट, प्रभु मुझे छू रहा है। पीछे मुड़कर देखने के समय एक माली खड़ा है, एक माली खड़ा है। तो राम बोलिए, यीशु मसीह का कब्रिस्तान एक बारी में था, एक माली, एक दानी, एक नारी। आगे पुस्तक में एक बारी, एक बारी, एक बारी। आधा हमको परमेश्वर ने क्या बोला था, तो देखभाल करना, हमें बोला कितना मेरे साथ है। लेकिन भाग्य में हवा को एक मिस्टेक आया, उन्होंने फल को खाया और आदम को भी खिलाया।
सब कुछ सत्यानाश। हमें बोले एक बारी में आदम को गिराने के लिए शैतान ने एक नारी को उपयोग किया। कितने लोग हमें बोलेगा, लेकिन दूसरे एक नारी मरियम मुक्तलिनी, उसका पुराना कहानी एकदम बुरा है, लेकिन परमेश्वर उसको खड़ा कर लिया। कितने लोग हमें बोलेगा, आज कुछ लोगों को प्रभु अभिषेक करेगा। प्रार्थना के लिए अभिषेक, feel your power, feel your power, feel your power, feel your power। पवित्र में कुछ लोगों को अभिषेक करना। देखिए, ओ मरियम मगदलीनी जाकर के गवाही बोला, यीशु जी उड़ा है। लेकिन प्रेरित लोग विश्वास नहीं किया। क्यों? क्या अंदर सात दुष्टात्मा थी? क्या मालूम अभी भी दुष्टाल में नबूवत कर रहा है। आपका वरदानों को जांचने वाला लोगों के सामने नबूवत वाणी कितना कितने प्रभु सुनाने जाता है, आपको उपयोग करना चाहते। कितने लोग आगे बोलेगा, आप पकड़ नहीं पाए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मरियम मगदलीनी क्या है जीवन पहले खराब थी, उसके अंदर 7 दुष्टात्मा थी, इसलिए मरियम जाकर के बोलने से विश्वास नहीं कर रहा, यीशु मसीह जी उड़ा नहीं करके। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपका पास्ट लाइफ को प्रभु एक पर्दा डालेगा। कितने लोग हमें बोले जोर से अभी भी वो प्रकाशन में आएगा। 1-2 मिनट है, हालेलुया बोलिए, हमें बोलिए ना। अब कितने लोग परमेश्वर का शब्दों के बारे में सुना है? सुन रहा मेरे साथ सुनना चाहता, हमें बोले आपके अंदर एक साहस की आत्मा प्रभु देना चाहता। परमेश्वर का शब्द, सब लोग बोले परमेश्वर का शब्द। उसके अंदर क्या क्या है बेटा? हारून का लाठी और मन्ना टैबलेट, वादा का 10 कमांडमेंट। ध्यान से सुनिए, मेरे साथ सुनने के लिए जाता है। मन्ना 5 मिनट देता है क्या? मन्ना, आयरन का लाठी, फिर क्या है? व्यवस्था का पत्र। आमीन। इस तीनों बढ़िया है, लेकिन ये तीनों देखने से ना बहुत डीप है। तीनों देखने से यहूदी लोगों का मन में थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि तीनों यहूदी लोगों का फेलियर के वक्त मिला। क्योंकि इस्राएल लोग मरुभूमि में भ्रमण कर रहा था उस समय। ध्यान से सुने, परमेश्वर के विरोध में हमें लोग कुटकुटाया। हम देखे डीप में जा रहा है, थोड़ा हमें बोला ये वचन पकड़ने के बाद आप आराधना करना है। देखे प्रेज़ लो। मन्ना कब मिला? जब कंप्लेन कर रहा था उस समय मिला। मन्ना खा रहा, इतना मीठा नहीं, इतना सीट है, फिर भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कंप्लेन मारने के समय मिला। थोड़ा हमें बोलिए, आपके बारे में नहीं, इस्राएल लोगों के बारे में मैं बोल रहा। थोड़ा हमें बोलिए। तो इस्राएल लोग जब भी मन्ना को इकट्ठे करते हैं, उनके अंदर एक क्या बोलते हैं, एक कॉन्शियस में थोड़ा स्क्रैच आ रहा है। अरे हम गलती किए प्रभु के विरोध में। अभी मन्ना खा रहा, फिर भी क्या है, हम कंप्लेन मारने के वक्त मिला। यस, समझ रहे? मन्ना देखने से खुशी नहीं होता है, क्योंकि इस्राएल लोगों का मरमर में, कुटकुट में परमेश्वर ने दिया। कितने लोग सुन रहे हैं? ये आप लोग सुनने के लिए तैयार है? डीप में जाना, लोगों का कुटकुटाना आज बंद करना। कुटकुटाना कलीसिया को लोग आज मरमर बंद करना। थोड़ा हालेलुया बोलिए, हर मामे को हालेलुया बोलिए जोर से। दूसरा है हारून का लाठी वाला, सुन रहा है ना? प्रेज़ लो, तो हालेलुया बोलिए। नाम नहीं जाते इसलिए दाढ़ी बोला। प्रेज़ गॉड, करा मत सोचना। हालेलुया। हारून का लाठी, वो लाठी
साधारण लाठी था, सूख गया था, लेकिन जब इस्राएल लोगों का पुरानी लोग आरोन के विरुद्ध में कंप्लेन मारा, ये थोड़ा हालेलुया बोले, आपके बारे में नहीं बोल रहा, थोड़ा हालेलुया बोलना। हालेलुया। जब कंप्लेन मार रहा था उस समय परमेश्वर ने कार्य किया। प्रेज़ लो, हालेलुया। इतना बड़ा बड़ा बात आपको मैं कैसे समझाऊं। प्रेज़ लो, 11 गोष्ठी को क्या है, खेती है। 11 गोष्ठी को क्या है, संपत्ति है। 11 गोष्ठी को क्या है, बैंक बैलेंस है। लेकिन आरोन को नहीं है। आरोन सिर्फ एक याजक है। याजक के काम में से जो मिलते हैं उससे खाना है। उसके विरोध में इस्राएल का पुराने लोग आकर के कंप्लेन मार रहे। देखो आरोन भविष्यवाणी कर रहा है, देखो आरोन सेवा कर रहा है, हम भी क्यों नहीं करूं। मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा, सुन रहे ना। आरोन को कोई हिस्सा नहीं मिला, आरोन को कोई प्रॉपर्टी नहीं मिला, आरोन को कुछ नहीं दिया, लेवी गोष्ठी को कुछ नहीं दिया, बाकी सबको सब कुछ मिला। लेकिन लेवी गोष्ठी को एक विशेष चीज मिला, वो है तीसरे दिन खाना ही नहीं। मेरे साथ है, सब चुप हो गया रे यार। मैं आपके भाव के विरोध में नहीं बोल रहा, हालमा में कुछ शब्द बोल रहा, थोड़ा आमीन बोलो। आमीन। तो इसलिए लोग कंप्लेन मारने के समय है, पुराने लोग कंप्लेन मारने के समय है, आरोन का लाठी फूलने लगा। एक्साइटेड एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, सुनना चाहते हैं। आपके विरोध में जब दूसरे लोग कंप्लेन मारेंगे ना, आपकी अभिषेक के विरोध में, आपका प्रीचिंग के विरोध में, आपका अनोइंग के विरोध में, ये लाठी को परमेश्वर क्या करेगा बेटा। अभी तक तेरे हाथ में था, लेकिन मैं अभी क्या करना चाहता हूं, मेरे शब्दों के आंखों तुझे प्रोटेक्ट करने का। मेरे साथ कितने लोग हमें बोलेगा, आपके विरोध में जब लोग कंप्लेन मारेगा, आपका अभिषेक के विरोध में कंप्लेन मारेगा, वो अभिषेक को प्रभु आपकी प्रविष्ट। हमें बोलिए ना, तुम्हारा का लाठी उसमें तब पता आया जब पुराने लोग कंप्लेन मार रहा था। हमें बोलिए तीसरा है पत्थर। 5 मिनट लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था, मिठाई खरीद कर दो। थोड़ा हालेलुया बोलिए। तीसरा है व्यवस्था का पत्थर। व्यवस्था का पत्थर जब मिला, पत्थर लेके नीचे आ रहा था सीधे पहाड़ से। लोग क्या कर रहा है, सोने से एक मूर्ति को बनाया, विक्टोरिया का मूर्ति आराधना कर रहा है। कितना लोगों को प्रभु बात कर रहा मेरे को पता नहीं, मेरे से बात कर रहा। थोड़ा हमें बोलिए। मूसा ने जब ये देखा, पत्थर को तोड़ दिया। हालेलुया बोलिए। मूसा तो कभी भी पत्थर को मत तोड़ना था। मेरे साथ है, पत्थर को तो कितना भी तोड़े, दोबारा बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर क्या किया, मूसा को बोला एक और पत्थर को तोड़ो, एक और पत्थर को तैयार करो, उसमें लिखो। हमें बोले तो ये संदूक के अंदर 3 चीज है, एक पत्थर, एक लाठी और तीनों देखेगा तो मन में अच्छा नहीं लगता है।
मूसा नबी को अच्छा नहीं लगता, मैं गलती किया। प्राचीन लोगों को अच्छा नहीं लगता, मैं गलती किया। लोगों का अंदर अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग इसके अंदर है, ऐसे फीलिंग में बैठा है, वातावरण में महसूस कर रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। थोड़ा हालेलुया बोलिए। लेकिन आज मैं एक शब्द बोलूं, ये शब्द आप सबको तसल्ली देगा। हमें बोले सब उसके अंदर है, सब कुछ। फिर प्रभु ने क्या किया, वो एक पेटी के अंदर रखा और उसके ऊपर सोना से कवर किया और दोनों साइड में होगा। आपको अच्छा लगे ना लगे, अब ये संदूक को देखने से कोई मन्ना को नहीं देखता है, कोई लाठी को नहीं देखता है, कोई पत्थर को नहीं देखता है। आज इस समय किसी के ऊपर भविष्यवाणी कर रहा, आपका फेलियर के ऊपर आप कभी नहीं देखेगा। आप देखेगा तो प्रभु का अनुग्रह देखने जा रहा। कितने लोग आने बोले परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये गाना गाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने का। कि मैं खुश हूं तो खुश होता है, कि मैं रोऊं तो भी रोता है, कि मैं खुश हूं तो खुश सब लोग प्रार्थना किए। लॉर्ड पवित्र आत्मा जीसस, praise the Lord, yes Lord, Holy Spirit,